जंतर मंतर में जिस तरह छोटे बच्चों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया और हजारों की संख्या में बच्चे वहां पर घायल हुए हैं, डंडों में कीलें लगाकर उनको मारा गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी वहां पहुंचे थे, तो उस समय क्या हुआ था वहाँ? तमाम बड़े नेताओं को हिरासत में लिया गया, लहूलुहान किया गया। उसके विरोध में आज हमारे भिलाई के कांग्रेस के साथीगण, राहुल गांधी जी तो पहले दिन से पिछले 1.5 महीने से जब से पेपर लीक हुआ है पूरे देश के अंदर जन आंदोलन कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। राहुल जो वहाँ पे छात्र गए थे, जो छात्री गए थे, उनको भी नहीं बख्शा, उनके ऊपर भी लाठी चार्ज करवा दिया। बहुत ही शर्मसार करने वाली है। संवैधानिक तरीके से इस देश में, लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। प्रधानमंत्री जी के निवास के खिलाफ गए, उनसे बात करने के लिए गए, उनको आज जेल में डाल दिया। उनको गिरफ्तारी किया गया है, उनके बर्बरतापूर्वक हमला किया गया है। उसकी हम कांग्रेस पार्टी की घोर निंदा करते हैं और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो और तत्काल 22 दिन हो गए थे छात्रों के आंदोलन को लेकर के, लेकिन कांग्रेस अभी तक इससे दूर थी और जैसे ही लाठीचार्ज हुआ उसके बाद चाहे सदन में उठाए, चाहे लोकसभा सदन में उठाए, लेकिन इस पर क्या नहीं लेना चाह रही सरकार। एक तरफ जहां जंतर मंतर दिल्ली में सीजेपी का प्रोटेस्ट जारी है, वहीं मंगलवार को देश भर में परीक्षा घोटालों, पेपर लीक और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। इन्हीं मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगने और उनके इस्तीफे की मांग को लेकर लोकसभा के विपक्षी नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी सांसद प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च कर रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें पीएम आवास पहुंचने से पहले ही रोक लिया और सभी को हिरासत में लिया। पुलिस के बलपूर्वक कार्रवाई के दौरान राहुल गांधी सड़क पर लेट गए, उनके नाक से खून बहने लगा। पुलिस उन्हें घसीटकर वैन में ले गई। हालांकि सभी को देर रात हिरासत से छोड़ दिया गया। इन्हीं सब को लेकर कई राज्यों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव समेत सभी जिलों में पीएम मोदी का पुतला दहन किया गया। इस दौरान आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा, देखें। दिल्ली जंतर मंतर में लगातार प्रदर्शन जारी है स्टूडेंट्स का, और उसके साथ ही साथ जो लगातार प्रदर्शन आप देख रहे थे उस विषय को लेकर आज भिलाई कांग्रेस जो है पुतला दहन किए हैं। क्या मामला है और लगातार जो प्रदर्शन चल रहा है उससे लेकर क्या बोलना चाहेंगे? देश जो है भाजपा की नीतियों के खिलाफ आक्रोशित है। जंतर मंतर में जिस तरह छोटे बच्चों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया और हजारों की संख्या में बच्चे वहां पर घायल हुए हैं, उसके विरोध कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ के नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, भूपेश बघेल जी, तमाम बड़े नेताओं को हिरासत में लिया गया, लहूलुहान किया गया। उसके विरोध में आज हमारे भिलाई के कांग्रेस के साथीगण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमारे द्वारा पुतला फूंका गया है। ये जो प्रदर्शन बच्चों का चल रहा है और जो इस्तीफे की मांग हो रही है, इसे लेकर क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और गृह शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का विरोध की मांग करते हैं। पूरे राज्य भर में लगातार अलग अलग जिलों में जो है सीजेपी का प्रदर्शन जो चल रहा था वो हर राज्य में नजर आ रहा है और दुर्ग जिला में भी इसकी जो बात है वो दिख रही है। आज आप लोगों ने भी प्रदर्शन किया है, क्या किनका पुतला दहन किए हैं और क्या मामला है? पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ बहुत जन आक्रोश है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, सबके अंदर आक्रोश है। और ये सरकार तानाशाही पूर्वक रवैया अपना रही है पूरे देश के अंदर। अगर कोई व्यक्ति अपने हक की मांग के लिए सामने आता है तो उसके ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करती है, गोले छोड़े जाते हैं, डंडे मारे जाते हैं और भी तरह तरह की ये लोग दुर्व्यवहार कर रहे हैं। अभी हाल ही में पेपर लीक का मामला हुआ है, उसको लेकर इस देश के 20 लाख छात्र प्रभावित हुए हैं और वो छात्र अपने हक के लिए लड़ रहे हैं कि पेपर लीक न हो। फ्यूचर में धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, तो मोदी सरकार इस्तीफा दे। जब वो लोग आंदोलन कर रहे थे, उस आंदोलन को कुचलने के लिए यह सरकार पूरे तानाशाही रवैये से उन्होंने लाठी चलाई, आंसू गैस छोड़े, यहाँ तक कि डंडों में कीलें लगाकर उनको मारा गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी वहां पहुंचे थे, तो उस समय क्या हुआ था वहाँ? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जब पहुंचे, उससे पहले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने सदन में इस बात को उठाने की कोशिश की, किंतु लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में बात उठाने से मना कर दिया। तब मजबूर होकर उनको बाहर आना पड़ा सड़क पे। और राहुल गांधी जी तो पहले दिन से पिछले 1.5 महीने से जब से पेपर लीक हुआ है पूरे देश के अंदर जन आंदोलन कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। राहुल गांधी जी सबसे पहले आंदोलन कर रहे हैं और कल भी जब लोकसभा के अंदर बोलने नहीं दिया गया तब राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी और सारे कांग्रेस के लोग आकर उनके घर गए। कहाँ जाते? इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने सही रास्ता चुना। आखिर मोदी सरकार
तानाशाही पूर्वक सरकार है और हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक ये सरकार बदल न जाए। मांग पूरी नहीं होगी तो कांग्रेस क्या करेगी आगे, अगला कदम? मांग पूरी नहीं होते तक हम लोग जन आंदोलन करते रहेंगे। पिछले 12 साल से जब हम लोग जन आंदोलन कर रहे हैं तो आने वाले लंबे समय तक हम लोग जन आंदोलन करेंगे और इस सरकार की तानाशाही को जनता के सामने उजागर करेंगे। इस सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसको जनता के सामने उजागर करेंगे और हम लोग लड़ते रहेंगे चाहे हमारी जान क्यों न चली जाए। इन दिनों भारत देश में चारों ओर सिर्फ आंदोलन या आंदोलन देखने को मिल रहा है, चाहे सोशल मीडिया हो, सड़क हो या सड़क से लेकर के संसद तक, हर वर्ग जो है अच्छे दिन को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं? आप सब जानते हैं अच्छे दिन के सपने दिखा के मोदी जी ने जिस तरह पूरे देश को लूटा है, आज छात्रों को भी नहीं बख्शा। नीट में जो धांधली इन्होंने की, लीक हुआ जो पेपर, उसके विरोध में छात्रों ने दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद धरना प्रदर्शन में भी इन लोगों ने नहीं, जो वहाँ पे छात्र गए थे, जो परीक्षार्थी गए थे, उनको भी नहीं बख्शा, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज करवा दी। और उसके बाद राहुल गांधी जी जब वहाँ सदन में अपने मांग को लेके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के निवास के घेराव गए, उनसे बात करने के लिए गए, उनको आज जेल में डाल दिया। ये नरेंद्र मोदी जो है सीधी दिख रहा है कि आज वो है देश के कोई भी मांग को वो ध्यान नहीं देना चाहते, वो सिर्फ अपनी तानाशाही राजनीति करना चाहते हैं, तानाशाही हिटलर नीति जो अपनाना चाह रहे हैं, इस तरह की उनकी राजनीति है। और आज हमारे कांग्रेस के आला कमान जितने भी नेता हैं जो उन्होंने अंदर किया है, उसके विरोध में आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन यहाँ पे किया है। 20 से 22 दिन हो गए थे छात्रों के आंदोलन को लेकर के, लेकिन कांग्रेस अभी तक इससे दूर थी और जैसे ही लाठीचार्ज हुआ उसके बाद कांग्रेस वांगचू जब धरने में थे तब हमारे पूरे कांग्रेस के दल भी वहाँ पे गए थे उनके समर्थन में, और उसके साथ में कई अभी हर जगह पे यहाँ पे धरना प्रदर्शन हुआ है। नीट को लेके हम लोगों ने राजनांदगांव में भी धरना प्रदर्शन किया था, है ना। तो ये सदन में भी नीट को लेके कार्रवाई हुई, सदन में भी मांग है, सदन में भी बात है, लेकिन ये जो जिस हिसाब से बात है आज बार बार ये बात को चाहे सदन में उठाए चाहे लोकसभा सदन में उठाए, लेकिन इसमें संज्ञान नहीं लेना चाह रही सरकार। बातचीत करते रहेंगे। छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज की गई और लगातार जो है राहुल गांधी जी भी छात्रों के समर्थन पर जो है बाहर आए। देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर में इस देश के भविष्य छात्राओं ने शांतिपूर्ण ढंग से अपनी जायज मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री जो छात्रों की आवाज को दबाने का, उनकी आवाज को कुचलने का प्रयास लाठी डंडे से किया गया, ये बेहद ही निंदनीय है। इसको इतिहास में याद रखा जाएगा। आदरणीय हमारे इस देश के हर वर्ग की आवाज को सुनने वाले आदरणीय राहुल गांधी जी जब कल शांतिपूर्ण ढंग से माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद करना चाह रहे थे, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री को ना तो छात्रों से बात करने की फुर्सत है। ये मामला बहुत ही शर्मसार करने वाली है। संवैधानिक तरीके से इस देश में, लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन इस देश को भविष्य को कुचलने का काम इस देश के प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी को, और अब तो हम बोलते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री को इस देश के प्रधानमंत्री रहने लायक नहीं है, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। लोकतंत्र में संवाद होना चाहिए, लेकिन संवाद करने की बजाय छात्रों से वो लाठी डंडा चलवा रहे हैं। इसके हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। माननीय हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी के निर्देशानुसार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का पुतला दहन कर विरोध दर्ज किए हैं। नाम बता दीजिए। महेंद्र यादव, सदस्य जिला पंचायत राजनांदगांव। छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज की गई, राहुल गांधी जी भी अब जो है धरने पर बैठ चुके हैं, गिरफ्तारी भी की गई, तमाम जो चीजें हैं अच्छे दिनों को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। आज देखिए, आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री दीपक बैज जी के आह्वान में आज जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में आज पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी और धर्मेंद्र प्रधान जी के खिलाफ आज पूरे राजनांदगांव के शहरों में हमने घूम करके उसके खिलाफ नारेबाजी की है। निश्चित तौर पे आज का जो समय है कि आज देखिए पूरे हिंदुस्तान के छात्र और छात्राएं दिल्ली के सड़कों पे नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं,
धर्मेंद्र खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्म और निंदनीय बात है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद, पेपर लीक जैसा मामला सामने आने के बाद, इस देश का प्रधानमंत्री इस विषय पे कुछ नहीं बोलता, इस देश का गृह मंत्री बोलता कुछ नहीं, ऊपर से छात्राओं के ऊपर जो लाठीचार्ज कराता है ये भी निंदनीय है। दूसरा, ये धर्मेंद्र प्रधान जी, इनको तो इस्तीफा अभी तक दे देना चाहिए था। हमारी कांग्रेस की सरकार में आपने देखा होगा, छोटी छोटी घटनाओं के ऊपर हमारे जो केंद्रीय मंत्री और राज्य के मंत्री थे वो इस्तीफा देते थे, लेकिन इन लोग किस मिट्टी के बने हमको समझ नहीं आता। इतने छात्रों का भविष्य जिसका अंधकारमय हो गया, जिस तरह से हम सिर्फ राहुल गांधी के विषय के लिए नहीं चल रहे हैं, इस देश के छात्र और छात्राओं ने दिल्ली में जिस तरह से उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, ये बहुत ही दुखद घटना है। और इस विषय को लेकर और फिर कल राहुल गांधी जी, खड़गे साहब और प्रियंका गांधी जी के जो अरेस्ट किया गया, इसको लेकर के हम लोग आज ने पुतला दहन किया है और पुतला भी जलाए। देखिए, आज तक प्रधानमंत्री आवास तक कोई विपक्ष नेता नहीं पहुंच पाया था। हमारा शेर है राहुल गांधी, जो नरेंद्र मोदी के आवास के सामने बैठ करके वहां धरना प्रदर्शन किए, और जिस तरह से कल राहुल गांधी के साथ पुलिस ने बर्ताव किया है, घोर निंदनीय है। मैं जिला कांग्रेस के ग्रामीण परिवार की ओर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की घोर निंदा करता हूं और अमित शाह से इस्तीफे की मांग करता हूं, और पेपर लीक मामले पर इस देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी इस्तीफे की मांग करता हूँ। लोकतंत्र जो है संवाद का माध्यम है, लेकिन यहाँ तो छात्रों की आवाज ही नहीं सुनी जा रही है। देखिए, जब से भाजपा सत्ता में आई है, लोकतंत्र पूरा खत्म हो चुका है। ये भाजपा तंत्र चल रहा है। पूरे देश में भाजपा बलपूर्वक राज करना चाहती है। ये कितनी शर्म की बात है, नीट का पेपर जैसा लीक होना और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा ना देना, ये बहुत शर्मनाक बात है। हमारे सत्ता सरकार जब कांग्रेस की थी, छोटी सी भी घटना घटती थी, स्वतः मंत्री इस्तीफा दे देते। लेकिन ऐसे भाजपा के जीवट लोग हैं, इतनी बदनामी होने के बाद छात्रों और छात्राओं के साथ, महिलाओं के साथ जो बर्बरतापूर्वक पुलिस शक्ति अपनाई है, ये घोर निंदनीय है। ऐसी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए आज हमारे राहुल गांधी जी, राष्ट्रीय नेतृत्व राहुल गांधी के नेतृत्व में वहाँ उनको गिरफ्तारी किया गया है, उनके साथ बर्बरतापूर्वक हमला किया गया है। उसकी हम सब कांग्रेस पार्टी घोर निंदा करते हैं और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो और तत्काल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। ये हम सब कांग्रेसियों की मांग है। ऐसे कलंकित भाजपा पार्टी की मैं घोर निंदा करता हूँ। अब देखा जाएगा कि लगातार जो है छात्रों के साथ साथ किसानों का भी आंदोलन अब तेज हो चुका है। साथ ही साथ जो है अब आने वाले समय में पंजाब और यूपी में चुनाव है और इसे लेकर के एक नया मुद्दा भी बन चुका है। क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं? बदलाव अब पूरे देश में देखने को मिलेगा। पूरी देश की जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रकार से शासन और सत्ता चल रही है देश में, 70 बार जो है पेपरों का लीक होना, अनेक पेपर लीक हो चुके हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर के हों चाहे भाजपा शासित राज्य। जिस विषय को लेकर के एक आंदोलन छुड़ा था और आज ये राहुल गांधी के नेतृत्व में जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है, और जिस तरीके से बर्बरता से एक कम उम्र के छात्र थे वहां पर जो 12वीं पास करके आए हैं अभी, और अपने अधिकार के लिए जंतर मंतर पर जिस तरीके से उन लोगों ने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पर तानाशाही रवैया अपना करके जो लाठीचार्ज किया गया, ये पूरे देश की जनता देख रही है। इतना बड़ा अत्याचार भारत के इतिहास में कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है, और ये भाजपा सरकार के पतन का बहुत बड़ा कारण बनेगा, और ये पूरा राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में और राष्ट्र के हर चुनाव में अब भाजपा इसका परिणाम भुगतेगी। हमारे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक आंदोलन जो है आज व्यापक रूप से जो है पूरे जनता के बीच एक जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है, और हर चुनाव में भाजपा पराजित होगी, ये आप आने वाले समय में देखें।